नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन मैथ्स के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन विथ बेस नंबर। इसमें होगा क्या कि आज हम इसमें देखिए, अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में बेस नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया है, परंतु यहाँ पर हम सब बेस और डिफरेंट बेस को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सब बेस की, सब बेस क्या होता है। अभी तक हमने बेस नंबर को किया था। बेस नंबर में क्या था, जैसे 10, 1000, 10,000 इस प्रकार की संख्याओं के आसपास का गुणा करना हमने सीखा था। इसमें सब बेस में हम जैसे 10, 20, 30, 40 इस प्रकार के संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। जैसे 400, 500 इस प्रकार की संख्याओं का हम गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं बेस होता क्या है। बेस होता क्या है, देखिए बेस जो होता है वो 10 हो गया, 100 हो गया और 1000 हो गया। इस प्रकार की संख्याओं को हम बेस कहते हैं। अगर हम बात करें सब बेस की, सब बेस, तो सब बेस जो होता है वो जैसे हो गया 20 हो गया, 40 हो गया, 70 हो गया और जैसे 200 हो गया और जैसे 300 हो गया और जैसे मान लो 350। ये सभी सब बेस के अंतर्गत आते हैं। इनके आसपास की सभी संख्याओं का हम गुणा करना आज की इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है 47 गुणे 48। अब इसे हम गुणा कैसे करेंगे, देखिए हम देखेंगे कि ये 50 बेस के आसपास है, 50 बेस के आसपास है, तो हम 50 बेस के आसपास करेंगे। तो चलिए, यहाँ 50 से कितना कम है, 3 कम है। यहाँ 50 से कितना कम है, माइनस का 2 कम है। अब देखो, सबसे पहले इन्हें हम गुणा करा लेंगे। तो गुणा कराएंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा। 6 आने के बाद फिर हम 47 में से या तो 2 घटा दें या 48 में से 3 घटा दें। जब 47 में से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 45, 45 आएगा, 45। फिर देखेंगे एक अंक तो यहाँ लिख लिया हमने, फिर बच गया 5। तो 5 से हम इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि गुणा करा देंगे। तो गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगी, ये 6 आ जाएगा, 5 25 की 5 आएगा और 5 चौक 20, 20 2 22 आ जाएगा। इस प्रकार से यह हल हो गया। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लो कि 42 है और गुणे 45 है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए, हम देखेंगे यहाँ पर देखें तो ये 40 के आसपास संख्या है। 40 से ये कितना अधिक है, ये 2 अधिक है। ये कितना अधिक है, ये 5 अधिक है। तो हम इसे आपस में पहले गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 10, 10 लिख लेंगे। फिर 42 में या तो हम 5 जोड़ देंगे या 45 में 2 जोड़ देंगे। जब 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा। अब देखेंगे कितना बेस है, एक अंक छोड़ के 4 है तो 4 का गुणा कराएंगे। अब देखिए ये बात है कि यहाँ पर 40 बेस है तो हम यहाँ पर केवल इकाई अंक लिखेंगे। तो इकाई अंक लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 लिख लेंगे। फिर ये 1 जो है ना, 1 को भी अभी लिखेंगे, फिर इससे पहले गुणा कराएंगे। 4 सत्ते 28,
4 चौक 16, 16 दो 18। अब देखो, अब इसे हम बैलेंस कर देंगे, इकाई अंक 0 लिख लेंगे, इसे 1 आगे वाले में जोड़ देंगे, 9 आ जाएगा और 8 1। इस प्रकार से ये हल हो गया। इससे कैलकुलेशन मन में करना, अभी तो हम केवल दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं ऐसा करना है। और एक एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं, जैसे मान लो, और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लो 207 है गुणे 203 है। अब इसे गुणा कैसे करेंगे? अब देखिए, इसे गुणा करने के लिए हम देखेंगे कि ये 2 से कितना अधिक है, ये 7 अधिक है, और ये 200 से कितना अधिक है, ये 3 अधिक है। इन्हें पहले आपस में गुणा कराएंगे, 3 सते 21। अब देखो यहाँ पर क्या बात है कि यहाँ पर ये 207 है, यानी कि 100 गुणे 2, यानी कि बराबर आ जाएगा 200, यानी कि ये 100 बेस को हटा दे तो 2 बचता है, तो 2 के साथ इसमें गुणा कराना होगा। अब देखेंगे कि 207 में 3 जोड़ दें, या तो 203 में 7 जोड़ देंगे। जब भी जोड़ेंगे तो 210 आएगा, 210 आ जाएगा। गुणा कितना कराना है, 2 का, तो 2 का गुणा करा देंगे। तो यहाँ 21 तो लिख लेंगे, फिर जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आएगा, 420। इस प्रकार से यह हल हो गया। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लो कि 304 दिया हुआ है, गुणे 303 है। अब कैसे गुणा कराएंगे? देखेंगे कि ये 300 से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। ये कितना अधिक है, ये 3 अधिक है। सबसे पहले इन्हें आपस में गुणा कराएंगे, 3 चौक 12 आ जाएगा। फिर देखेंगे 304 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 307 आ जाएगा, 307 आएगा। गुणा कितने कराएंगे? देखो ये 300 के आसपास है, तो 2 अंक ले लेंगे, यानी 3 का गुणा कराना है, 3 का गुणा करा देंगे, तो ये 12 लिख लेंगे। 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सते 21 की 1, 3 0 0 2 आएगा, 3 त्रिक 9। इस प्रकार से ये हल हो जाता है।